अमित बघेल के खिलाफ सिंधी समाज का आक्रोश। जरी पट्टा में फूंका पुतला, लात घूंसे और डंडों से मारकर जताया विरोध। पुतले के जलाने के बाद युवाओं ने किया डांस। नागपुर के जरी पट्टा क्षेत्र में आज सिंधी समाज का गुस्सा चरम पर दिखा। छत्तीसगढ़ के नेता अमित बघेल द्वारा भगवान इष्टदेव श्री झूलेलाल जी पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में समाज ने भव्य निषेध मोर्चा निकाला। साईं वसंतशाह चौक पर बड़ी संख्या में समाज के लोग इकट्ठा हुए। भगवान झूलेलाल की आरती कर विरोध की शुरुआत हुई। मंच से कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी। भाजपा व्यापारी आघाड़ी महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा ने घोषणा की, जो भी अमित बघेल को जूतों की माला पहनाएगा और उसके चेहरे पर कालिक पोतेगा, उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। वहीं व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने और आगे बढ़ते हुए कहा, जो भी अमित बघेल की जीभ काटेगा, उसे मेरी ओर से 2.5 लाख रुपए इनाम। इन घोषणाओं के साथ सभा में नारों और आक्रोश की गूंज सुनाई दी। सभा के दौरान पुतला जलाकर लोगों ने विरोध दर्ज कराया। कुछ युवाओं ने गुस्से में लात घूंसे और डंडों से पुतले पर प्रहार किया, लेकिन पुतला दहन के बाद माहौल अचानक बदल गया। कुछ युवा पुतले के चारों ओर डांस करते नजर आए। विरोध सभा में सिंधी समाज की सभी संस्थाएं, दरबारें और पूज्य पंचायतें शामिल रहीं। भीड़ ने एकजुट होकर भगवान झूलेलाल के सम्मान में सशक्त संदेश दिया कि धर्म और आस्था पर कोई भी अपमान बर्दाश्त नहीं। आज नागपुर के समस्त सिंधी समाज, आदरणीय सभी संत मंडल, सभी पूज्य पंचायतें और संस्थाओं के प्रतिनिधि जो रायपुर में छत्तीसगढ़ में अमित बघेल नाम का अपने आप को छिटू भैया नेता बोलते घूमता है, उसने जो सिंधी समाज और विशेष रूप से हमारे इष्ट देव भगवान झूलेलाल जी के विरोध में जो टिप्पणी की है, उसका विरोध दर्शाने के लिए समस्त सिंधी समाज आज इकट्ठा हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ की माता रानी, उनका हम बहुत आदर करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो 2 समाजों के बीच में झगड़ा लड़ाने का काम अमित बघेल ने किया है, ये अशोभनीय है। मैं ये मानता हूँ कि ये गंदी नपुंसक विचारधारा और नपुंसक जो टीआरपी उसकी है, उसको लेने के लिए उसने ये काम किया है। उसको मालूम है सिंधी समाज के लिए कुछ बोलूँगा तो पूरे देश भर में मेरा नाम हो जाएगा, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, सिंधी समाज सब समाजों को सहयोग करने वाला समाज है, लेकिन अगर कोई हमारे समाज के खिलाफ बात करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। जिसने ये काम किया है उसको न्यायिक हिरासत होनी चाहिए, ना सिर्फ हिरासत होनी चाहिए, तो विशेष रूप से हम लोग ये मांग करते हैं कि एक ऐसा कानून बने जिसके अंदर में देशद्रोह का आरोप उस पर लगे और उसको देशद्रोह की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने 2 समाजों का लड़ाने का काम किया है। हमने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन ऐसी गंदी सोच रखने वाले जो लोग रहते उसके लिए पूरे देश भर में, राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह से सिंधी समाज ने विरोध दर्शाया है। आज हजारों की संख्या में नागपुर के अंदर में हमने भी उसका विरोध दर्शाया है। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से इस विषय में बात हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री से बात करके इस नालायक अमित बघेल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हमने निवेदन किया है और हमें पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इसके ऊपर में कार्रवाई करेंगे। हम लोग एक और मांग इस माध्यम से करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि उसके जो भी जानने पहचानने वाले लोग हैं वो सब लोग बातों को समझें, इसकी गंभीरता को समझें और तुरंत ऐसे आधे पागल, क्योंकि पूरा पागल हो तो पागल खाने में डाल सकते हैं, ऐसे आधे पागल व्यक्ति को समाज से निकालकर दोनों समाजों को वापस जोड़ने का काम उनके समाज के लोगों ने और उनके रिश्तेदारों ने किया करना चाहिए। हम अति कड़े शब्दों में इस किए हुए कृत्य का विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। हमने हमारे संस्था के माध्यम से
एक घोषणा की है। ऐसे नालायक कुबुद्धि अमित बघेल ने जो स्टेटमेंट दी है, समस्त सिंधी समाज से कोई भी व्यक्ति उसका मुंह काला करके जूतों की उसको माला पहनाए। नागपुर भारतीय सिंधु सभा हमारी संस्था 1 लाख रुपए का इनाम हम उसको देने वाले हैं। मैं विशेष रूप से जो शहर में वो रहता है, मैं उस शहर के सभी लोगों से निवेदन करता हूं, ऐसे कुबुद्धि अमित बघेल किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जाए, किसी भी समाज का कार्यक्रम हो, उसका मुंह काला करके जूतों की माला हमने पहनानी चाहिए और देश को संदेश देना चाहिए। शांति प्रिय रहने वाला सिंधी समाज, अगर हमारे समाज के विरोध में कोई जाएगा तो हम शांत नहीं बैठेंगे। हम आह्वान करते हैं, ऐसे कुबुद्धि को सजा मिलनी चाहिए और यह सजा तब साकार होगी जब पब्लिक के बीच में रह के ऐसे नालायक की बेइज्जती हम सब लोग करेंगे। हमारी सरकार जन जन का काम करने के लिए आई है। हमारी सरकार ये समझती है कि ये जो नालायक व्यक्ति ने 2 समाजों को लड़ाने का काम किया है, ऐसे अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो उसको कोई ऐसा कलम नहीं है जिसके आधार पर डायरेक्ट सजा हो सके जब तक के कोर्ट से कोई वर्डिक्ट नहीं आता है। हम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार चाहे तो यह कर सकती है और ये जन जन को समझने वाली सरकार है। मुझे पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री इसके ऊपर एक्शन लेंगे। ऐसे नालायक आदमी से के लिए हम श्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के प्रधानमंत्री तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को हम लेटर देंगे कि ऐसे आदमी को अरेस्ट करके सेंट्रल जेल भिजवा के ऐसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए तथा जरीपट का दुकानदार संघ के अध्यक्ष के नाते मैं यह घोषणा करता हूं कि उसको 2,01,000 रुपये दूंगा जो आदमी उसकी ज़बान काट करके खींच के निकाल के लेके आएगा। वैसे तो मैं उसकी छत्तीसगढ़ जा कर के ला सकता हूं, लेकिन मेरी तबीयत कुछ नरम होने की वजह से मैं ये आह्वान करता हूं कि जो आदमी की ज़बान खींच करके काट के लाएगा, जिस हमारे इष्ट देवता के लिए कम ज़्यादा शब्द बोला है, ऐसे नालायक आदमी के लिए 2,01,000 की मैं घोषणा करता हूं तथा 51,000 मैं अपने तरफ से भी दूंगा जो आदमी उस ऐसे नालायक को पकड़ करके ज़बान खींच के काट के लाएगा। तो धन्यवाद।